श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सखी सब कौतुकी देख निहारे, जेऊ कहावत हेतु हमारे। को न बुझाई कहाई गुर पाही, हे बालक असि हठ भली नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणियन रानी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोषेउ सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुति भुवन तम भागा। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। हे सखी, ये जो हमारे हितू कहलाते हैं, वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे जग विजयी वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। और तो कोई समझा कर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं। उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी ही चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यों कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर, जो राम जी के महत्व को जानने वाली थी, उस सखी ने कोमल वाणी से कहा, हे रानी, तेजवान को छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहां घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त्य और कहां समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया, जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, परंतु उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। जिसके वश में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। काम कुसुम धनु सायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। देवी तजिय संसौअस जानी, भंजब धनुषु राम सुनु रानी। सखी बचन सुनी भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की बैदेही, सभय हृदय बिनवति जहि तेहि। मन ही मन मनाव अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनी सेवकाई,
करिहि तुहरहु चाप गरुआई। गणनायक बरदायक देवा, आजु लगे किन्हीं तु सेवा। बार बार बिनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। देखि देखि रघुबीर तन, सुर मनाव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोकों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर रानी को विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं। वे केवल व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं कि हे महेश, भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए आपकी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखि नयन भरी शोभा, पितुपनु सुमिरि बहुरी मनु क्षोभा। अहह तात दारुनि हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभु नहानी। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कह धनु कुलिसहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। विधि के ही भांति धरो उर्धीरा, सिरस सुमन कन बेधिय हीरा। सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरुआ रघुपति निहारी। अति परिताप सीय मन माही, लव निमेष जुग सय समझाही। प्रभु ही चितय पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो, पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहां तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहां ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे आपका ही आसरा है। आप अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी को देखकर हल्के हो जाइए। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है।
निमेष का एक लव अर्थात अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों।